वाहिगुरु सत जी। कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगन ना विचारो कोई। माटी का क्या तो पै स्वामी, मानस की गत एही। तू मेरो मेर पर्वत स्वामी, ओट गई मैं तेरी। ना तुम डोलो हो ना हम गिरते, रख लीनी हर मेरी। वह उपजो चेला मर्द का, मर्दान सदाए। जिन सब पृथ्वी को जीत कर निशान चुलाए, वह प्रगट्यो मर्द अगमड़ा, वरियाम किला। वाह वाह गोबिंद सिंह, आपे गुर चेला। साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे पावन मुकद्दस हजूरी अंदर खालसा साजना दिवस के दूसरे दीवान संध्या वेले दे दीवाना की हाजरी भरते गुरु प्यारे परम सन्मानयोग सत्संगी जनों, आप बहुत प्रेम भावना श्रद्धा दे नाल हजूरी रागी जथा भाई साहब भाई सिमरप्रीत सिंह जी दरबार साहब श्री अमृतसर साहब जी तो चेचे तौर पर आप संतां नूं गुरबाणी दे पावन पवित्र उपदेश, गुरबाणी दी तुरकी बाणी दी बख्शिश नूं आप संगत दे नाल सांझ पाउण आए सी कीर्तन रूप। बहुत प्यार दे विच उन्होंने कीर्तन सरवण कराया और उन्हें ही प्यार दे विच आप जी ने कीर्तन सरवण किया। सच्चे पातशाह हजूर जी की बाणी विचों धन गुरु रामदास जी का आप जी ने शब्द सरवण किया, जो दीस है गुरसिखड़ा तिस निभ निभ लागों पाए जियों। गुरु अर्जुन साहब जी का यह वचन है। इस तो पहला गुरु रामदास जी का जोड़ा शब्द सरवण किया, गुर सतगुर का जो सिख अखाए, सु भलके उठ हर नाम ध्यावै। उदम करे भलके प्रभाते इशनान करे, अमृतसर नावै। फिर उपरंत तीन बाणियां कट्ठियां ने गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच सूही राग च, कुचज्जी सुचज्जी ते गुणवंती। जिहड़ा शब्द आप जी ने सरवण किया इसका सरलेख सी गुणवंती। जो दीस है गुर सिखड़ा तिस निभ निभ लागों पाए जी, आखा बिरथा जी की गुर सज्जन देह मिलाए जी। फिर अगला शब्द आप जी ने सरवण किया, नानक निर्भव निरंकार विच सिद्धा खेला, गुरसिमर मनाई कालका खंडे की बेला। अगे जिक्र किया, गुर संगत कीनी खालसा मन मुखी दोहेला, पीवो पाहुल खंडे तार होवै जन्म सुहेला। वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। तो फिर धन गुरु रामदास महाराज जी की शोभा का वचन, हम अवगुण भरे
एक गुण नाहि। अमृत छाड़, अमृत ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਪੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। बैसाख धीरन क्यों वाढ़िया जिना प्रेम बिछो, हर सज्जन पुरख विसार कै लगी माया धो। ते अगला वचन है पुत्र कलत्र ना संग धना। अमृत छाड़ बिखै बिख खाई, माया मोह भरम भै भूले, सुत दारा स्यो प्रीत लगाई। ते इत्थे गुरु अर्जन साहब महाराज जी कहते हैं पुत्र कलत्र ना संग धना, हर अविनाशी ओ। ते फिर उन्होंने विसार दिता। ते महाराज गुरु अर्जन साहब कहते उन्होंने विसार के दए विसार विगुचना, ओदा कुछ नहीं घटेगा विसारण दे नाल, पर सिख दा कुछ नहीं रहेगा गुरु नूं विसार के। आओ जी धन गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी विचों अमृत के दर्शन करिए की है। और ये जोड़े 4 शब्द इन्हों आधार लैके ते एक धन गुरु अर्जुन साहब महाराज जी का विसाख के महीने का उपदेश 12 मांझ दे विच विसाख धीरन क्यों वाढ़िया। वाढ़िया का मतलब विछड़ना, ते किदे तो विछड़ना, जिना प्रेम विछो, सच्चे प्रेम तो विछड़ के। प्रभु का प्रेम ही सच्चा है, बाकी दुनिया का सारा प्रेम। गुरु रामदास जी के बाबत उपदेश सरवण किया है। माया मोह भरम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। ते सच्चा प्रेम एक उत्तम पंथ, सच्चा रस्ता। सुनियो गुर संगत तेह मिलंत, जम त्रास मिटाई। ते अमृत की है, मौत तो अमर करने वाला। ते गुरु रामदास जी के सामने भट्ट जी कहते तेह मिलंत जम त्रास मिटाई, कि मौत का भै देने वाला जम भी डर जाए, जिस तो जमा का डर खत्म करने वाली जिहड़ी दात है वो है गुरु का अमृत, जिन्हों सतगुरु जी की बाणी अमृत रूप दे विच हर अमृत पान करो साध संग, मन तृप्ता सह कीर्तन प्रभ रंग। बख्शो असीस नाल जिहड़ा मजमून सवेरे छड्डिया सी उस मजमून नूं अगे लैके तुरीए। गुरु गोबिंद सिंह साहब जी की बख्शी फतेह इवें सांझी करो जिवें सतगुरु जी ने 1699 की विसाखी च ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ फतेह सांझी की होगी। 30 मार्च 1699 की विसाखी च केसगढ़ साहब की टीसी आनंदपुर साहब की धरती ते गुरु गोबिंद सिंह साहब ने सिखां नाल जिहो जी जज्बे नाल फतेह सांझी की, इहो जे जज्बे नाल फतेह की सांझ पाओ। सारे आखो जे वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी विच अमृत लफ्ज़ सब तो पहला जप बाणी च पढ़ते हैं, और ये अमृत लफ्ज़ किसी पीण वाली चीज़ नूं नहीं आख्या, ये अमृत जल नूं नहीं आख्या। इत्थे गुरु नानक साहब महाराज जी ने अमृत लफ्ज़ वेले लई वरतिया, समय लई वरतिया। ये महाराज जी का बचन असीं रोज़ पढ़ते हैं, इस करके सब नूं कंठ है जप बाणी का कि सच्चे पातशाह जी कि तुहाडे अगे मैं की रखां, कि जिथे तुसी बैठ के सारी सृष्टि की संभाल कर रहे हो मैं उस दर दे दीदार करना। मैं मूँह तो की बोला कि जिस बोलिया तुसी सुन के मेरे नाल प्रेम करन लग जाओ। ये असीं पढ़ते हैं साचा साहिब साच नाए भाख्या भाहु अपार। सारे जपो आखें मंग है दे दे दात करे दातार। फेर के अगे रखी है जित दिस है दरबार, कि मैं की रखा सब कुछ तो तेरे तो लिया, सारा कुछ तो तू दिता है। सब जियो पिंड मुख नक दिया बर्तन को पानी, अन खाना कपड़ पहनन दिया रस अन भोगानी। मैं केड़ी चीज़ आखा। असीं कहने रिजक दद्दा दाता एक है सबको देवना आर। असीं कहने कपड़ा नहीं जी, कपड़ा तो असीं खरीद के पाया, वो भले हो
ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਪੜਾ ਕਪਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਪਾਹ ਧਰਤੀ 'ਚ ਬੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਪਾਹ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੀੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਜਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰੇਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਪੜਾ ਬਣਾ ਦੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ? ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਰਿਜ਼ਕ ਮੈਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਪਹਿਨਣ ਹੋਇਆ ਕਪੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਆਪਣੀ ਉੱਜਤ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇਰਾ, ਇਹ ਜਿੰਦ ਤੇਰੀ। ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਕਵਨ ਮੂਲ ਤੇ ਕਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨੀ। ਕੀ ਰੱਖਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੈ, सब कुछ तेरा है। कबीर मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते। सौंपते का मतलब जब मैं विचार किया ना कि मैं की रखा, फिर पता लग्या मेरे को कुछ होए तो मैं रखा ना। कोई मेरा होए, ये तो शरीर भी मेरा नहीं, ना ये श्वास मेरे ते ना ये जिंद मेरी, मैं की रखा? कि जब ये देखिया ना कि मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लग गया मेरा। फिर के अगे रखिया जित दिसा दरबार मोह, कित बोलन बोलिया जित सुन धरे प्यार। ते लफ्ज आया अमृत वेला, सच नाम वड्याई विचार। ये वेला है सवेर भलके पैर रात रहिंदी नूं। धरती का कोई ग्रंथ देख लो, फरोल लो, किसी भी ग्रंथ दे विच समय दे लई लफ्ज़ बहुत सारे आए ने कि सवेर दा वेला, चढ़दा वेला, भलके असी झालांगे भी पढ़ते हैं, चढ़दा भी सूरज का नवा दिन भी कहने आ, बड़ा कुछ पो फुटाला भी कहने आ, शाम भी कहने आ, तरकाला भी कहते आ, लोडे वेले भी कहते आ, आथण भी कहने आ। किन्ने सारे लफ्ज़ बाणी विचों आ, पर असी बाणी ते भुल गए हाँ, पर असी घरां 'च पंजाबी बोलनी भी भुल गए हाँ। मैनू खिमा बख्शो। एक लफ्ज़ अंग्रेजी का 4 अखरां वाला टाइम, TIME टाइम, साढ़े सारे अखर खा गया। गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच समय दे किन्ने अखर ने? झालांगे उठ नाम जप निसबासुर आराध, कारा तुझे ना व्यापी नानक मिटा उपाद। झालांगे लफ्ज़ वरत्या, भलके उठ पपोलीए भलके लफ्ज़ वरत्या। गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी दे विच पौ फटाला वरत्या, अमृत वेला वरत्या, पर असी कहते हैं जी टाइम की होया? टाइम सारा कुछ खा गया। संध्या वेला, तरकाला वेला, लोडा वेला, आथण वेला। भले हो जे ये घरे नहीं बोलांगे लफ्ज़, तो फिर बच्चों नूं बाणी नाल किवें जोड़ांगे? खैर सुला, सतगुरु गुरु नानक साहब जी ने वेले वास्ते जिहड़ा लफ्ज़ वरत्या वो भी अमृत वरत्या कि जिहड़ा इस वेले नूं सांभेगा वो पार ब्रह्म परमेश्वर का अमृत प्राप्त करेगा। कित्थों? बाहरों नहीं, अंदरों। कि नानक अमृत मनै माहे पाई है गुर विचार। ये अंदर ही है। जिथे इस देही दे अंदर 5 विकार ने, उथे इहदे अंदर अमृत भी है। इस देही अंदर 5 चोर वसे हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकारा, अमृत लूटे हैं, मनमुख नहीं बुझे कोई ना सुने पुकारा। अमृत अंदर ही है। तो सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी च सब तो पहली बाणी जप दे विच एक बारी अमृत होर पढ़ते हो, जिन्हों सतगुरु गुरु नानक साहब जी जीवन वास्ते वरतते हैं। जत पहारा तीरज सुनियार, अहरण मत वेद हथियार, भौ खला अगन तपताओ, भांडा भाओ अमृत तित टार। हुण गुरु नानक साहब महाराज जी बख्शिश करते हैं कि जे तू अपने मन नूं जप इस तरह कायम करेगा जिस तरह सुनियारे का होंदा है। जिन्ना चिर तक सुनियारे का सोना ऐ पूरा प्योर ना हो जाए ना, वो अपने हट्टी नूं छड्ड के नहीं जाता, बैठा होंदा है। तेरा अंदर जत रब नूं प्राप्त करने वाला ये होए सुनियारे की तरह। जत पहारा जिस तरह सुनियारे की हट्टी टिकी होंदी है ना, कदी तुसी देखिया कि सुनियारे नूं रेड़ी ते ठेले ते सोना वेचदे होए? कदी नहीं। हाँ, कच्चे पदार्थ झूठा सोना कहने वाले, रंग चाड़ के बेचण वाले रेड़ियां ते ठेलियां ते मिलणगे, पर सुनियार असल सोना कदी रेड़ी ते ठेले ते नहीं बेचता। वो घर वेचण नहीं आउंदा, उठ के ओदी हट्टी ते जाना पैंदा है। जिवें सुनियारे दी हट्टी टिकी होंदी है, तेरे मन दे अंदर दा जत टिक जाए, डोले ना तेरा जत। जत पहारा धीरज सुनियार, ते सुनियारे वर्गा धीरज होए।
आहरण मत वेद हथियार। आहरण कहते हैं वो लोहे का टुकड़ा जिहदे उत्ते सट्टां मारियां जांदियां ने हथौड़े दियां। तेरी मत अहरण वर्गी हो जाए, जे गुर झिड़के तां मीठा लागे, जे बख्शे तां गुर वडियाई। अहरण मत वेद हथियार, गुरु का शब्द हथौड़ा होए। भाओ खला, भाओ कहते डर, खला कहते धूकनी जिहदे नाल फूका मारदा सुनियारा अग नूं, अग दी लाट नूं तेज करन लई। भो खला अगन तपताओ, भांडा भाओ अमृत तित ढाल। अपने अंदर नूं गुरबाणी दे तप गुरु दे हुक्म दे विच पका लै। जिस तरह कच्चे सोने नूं साड़ साड़ के सुनियारा पक्का कर दिंदा है, इवें कच्चे मन नूं गुरु दे शब्द दे तप विच पक्का कर दे ते तेरे शरीर दे विचों अमृत पैदा होएगा। पर यह अमृत गुरु तो बिना नहीं मिलेगा। गुरु अमरदास जी का वचन है, सुर नर मुन जन अमृत खोज दे, सु अमृत गुर ते पाया। पाया अमृत गुर कृपा कीनी, सच्चा मन वसाया। गुरु तो बिना अमृत किसी ने नहीं देना। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी च अमृत लफ्ज दुध लई भी आया। पशु मिलै चंगियाइयां खड़ खावै अमृत दे। 36 प्रकार के भोजन लई भी अमृत आया श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी च। ते श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी नूं भी गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी दे विच अमृत आख्या। अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवै परमगत मेरी। ते एक अमृत वो है जिहड़ा अमृत अंदरों प्रगट होना है। पर सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी कहती है, उस अमृत नूं लभण वास्ते जाको मुन ध्यान धरै फिरत सगल जुग, कब हुको को पावै आत्म प्रकाश को। वेद बाणी सहत बिरंच जस गावै जाको, शिव मुन गह न तजात कब लास को। अगे जिक्र किया जाको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप, जटा जूट भेद किए फिर तो उदास को। उस अमृत की भाल करने वास्ते किन्ने किन्ने हज़ारां सालों तो धक्के खाधे। जाको मुन ध्यान धरे, मुनिया ने ध्यान धरिया। फिर तो सगल जुग जुगां दे जुगां फिर उन्होंने प्राप्त किया। कब हुको को पावै। भट्ट जी कहते करोड़ों विचों किन्ने ने जिन्हों ने प्राप्त किया, कहते कोई गिणिया नहीं जा सकता। करोड़ों विचों एक आद है कोई अपनी उज्जत नाल पाले। कब हुको को पावै आत्म प्रकाश को। तो फिर वेद बाणी सहत, कई ने कहा नहीं जी पाठ वेदां दे पाठ करके ये अंदर दे अमृत की प्राप्ति। बाणी कहती वेद बाणी सहत बिरंच जस गावै जाको, दिन रात पढ़ते रहो तां भी नहीं मिलना। तो फिर कहते जी शिव जी ने ध्यान लाया कैलाश पर्वत ते गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी कहती है, शिव मुन गह नत जात कविलास को। कहते कैलाश पर्वत नूं भावें जफा पा के बह जाओ सारी उम्र तां भी अमृत नहीं मिलना। फिर जाको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप, जोगियां ने जतियां ने सिद्धा ने साधका ने तप साध साध के साड़ लिया। जटा जूट भेद की है फिर तो दास को, जटावां धारनियां फिरते रहे उदासी होके। सो तिन सतगुर सुख पाए, सुनो ओ अमृत किनू मिलिया। वो अमृत मिलिया गुरु नानक साहब महाराज जी को। वो अमृत मिलिया गुरु अंगद साहब जी को, गुरु अमरदास जी को, धन गुरु रामदास तो फिर गुरु गोबिंद सिंह साहब। तो गुरु गोबिंद सिंह साहब ने वही अमृत खालसा गुरु गुरु खालसा कीनो मैं अब, वही अमृत खालसा मेरो रूप है खास, खालसा मैं हूँ करो निवास। वही अमृत पीवो पाहुल खंडे तार होए जन्म सुहेला, सो तिन सतगुर सुख पाए कृपा धारी जी, नाम की बढ़ाई दई गुरु रामदास को। वही अमृत गुरु नानक साहब महाराज जी ने गुरु अंगद साहब को दिता चरण पाहुल के रूप से। फिर वही गुरु तेग बहादुर साहब तक पहुँचया तो गुरु तेग बहादुर साहब ने गुरु गोबिंद सिंह साहब को दिता। तो फिर गुरु गोबिंद सिंह साहब ने 1699 की विसाखी दे विच नंगी तेग लहराती हुई 70,000 के कठ के सामने ये ऐलान करके कहा कि है कोई सिख का बेटा जो शीश करे बेटा। तो सब तो पहला जोड़ा गुरु का सिख खड़ा होया कहता सतगुर जी मेरा शीश ते मैं तैयार हाँ, मेरा शीश ले लो। महाराज कहते तेरा नाम की है? कहते जी मेरा नाम दया राम। तो महाराज कहते कित्थों आया? कहता जी लाहौर की धरती। गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते वाह
ਉਹ ਧਰਤੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦਇਆ ਉੱਠ ਪਈ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ, ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੁੱਛੜ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਉਨਸੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਧਾੜਵੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਥੋਂ ਕਦੀ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ, ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ। क्यों हुण वो लाहौर भी अमृत रूप हो गया, क्योंकि गुरु रामदास महाराज जी इस धरती ते प्रकाश होए ने, वो लाहौर की धरती ते होए ने। महाराज कहते वाह दया, लाहौर की धरती तो सतगुरु जी ने सीस धड़ नालों वक किया, तंबू विच लैके गए, फिर बाहर आए, नंगी तेग लहू नाल लिबड़ी हुई, कहते कोई दूसरा है। देखो पहला सीस भेंट करना बड़ा सौखा है, सौखा मैं इसलिए कह रहा कि पहले कि ये नहीं पता कि गुरु ने सीस लेना है नहीं लेना है, कि गुरु ने कला एवं परीक्षा ली है कि एवं परचा पाया है, पर जब देख लिया कि लहू दे नाल लिबड़ी तेग आई है, फिर सतगुरु जी ने कहा एक होर सीस देना है, कोई है तैयार सीस देने लई, ते उस वेले फिर जिहड़ा सिख देखो दूसरा देना, फिर पता है कि हुण सिख अपना सीस देना ही पेगा, कि गुरु साहब सीस लै रहे ने। तो फिर दूसरा जिहड़ा खड़ा होया वो कहता सतगुरु जी मैं तैयार हाँ। मार कहते तेरा नाम, कहता जी मेरा नाम धर्मचंद। मार कहते किथों, कहता जी हस्तनापुर दिल्ली की धरती तो। मार कहते वाह सिखा आ, उस धरती तो जिथे कदी धर्म की गल नहीं हुई, क्योंकि सदा ही उथे राज का कुंडा रहा, दिल्ली की धरती ते जिथे कोई दिल्ली की धरती ते धर्मी आउंदा सी ते राज दे विच बैठण वाले धाड़वी उहदा सीस धड़ नाल अलग कर दिंदे सन। कहंदे ऐसी धरती जिस धरती तो कदी धर्म नहीं उठिया, औरंगजेब ने सरमद वर्गे फकीर दा सिर धड़ नालों अलग किया। धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी की शहादत दिल्ली की धरती ते, दिल्ली की धरती ते जिन्ने बादशाह आए उन्होंने कुफर किया कि वाह गुरु के सिखा। गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते जे दया लाहौर तो कड्डी है तो फिर धर्म भी दिल्ली तो ही कढ़िया। तो ये दो चीज़ां सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब ने कहा कि जिथे दया नहीं उथे धर्म नहीं हो सकता, तो जिथे धर्म है उथे दया लाजमी चाहिए है। ये बाणी च रोज़ पढ़ते हैं कि धरती कि इथे कोई कहे कि बलद के सिंगां दे उत्ते खड़ी है, नहीं, जे धरती खड़ी है गुरु नानक साहब कहते धौल धर्म दया का पूत, दया रूप जे है तो धर्म टिकेगा, तो धर्म ताइयों टिकिया जे दया है। तो दिल्ली दे विच कदी दया नहीं सी, दिल्ली दे विच जहर सी, कहर सी। दिल्ली दे विच कल्ले गुरु तेग बहादुर साहब नहीं, भगत नामदेव नूं भी पुट्ठा टंगिया सी। कुतुब मीनार की धरती जिथे दिल्ली है ना, उथे ही भाई नामदेव भगत नामदेव नूं कहा सी कि अल्लाह बोल राम ना भज, कि जहर कहर बड़ा उस धरती ते कफर है। पर गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते वाह दिल्ली की धरती तो धर्म पैदा होया, जिथों कदी धर्म की गल नहीं हुई, अज दया लाहौर तो ते दिल्ली तो धर्म। सतगुरु जी ने फिर तीजी बारी पुकार की थी कि है कोई गुरु का बेटा जो सीस करे बेटा। फिर तीजा सिख खड़ा होया, कहता सतगुरु जी सीस तैयार बर तैयार है, तुसी हुक्म करो। महाराज जी ये सीस तैयार है तुहाडे चरनां 'च। महाराज कहते तेरा नाम की, कहता मेरा नाम हिम्मत राय, कईयां ने हिम्मत चंद भी रखे, कहते मेरा नाम हिम्मत। महाराज कहते कित्थों आया है, कहते सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज सच्ची गल तो यह है कि मैं उस धरती तो आया जिन्हों सनातन धर्म की सिरमौर धरती आख्या गया। कहते केड़ी, कहते उड़ीसा के जगन्नाथपुरी तो आया। महाराज कहते वाह वाह गुरु के सिखा, तुसी देखो कभी जगन्नाथपुरी की पुरातन गाथा पढ़ो। गंधर्व पुराण दे विच जिक्र है कि जद उथे दे राजे नूं एक दिन सुपना आया कि जादव कुल दे श्री कृष्ण नूं शिकारी ने तीर मारिया सी ना, वो जगन्नाथपुरी की धरती सी, जंगल सन, ते तीर लग्या तो श्री कृष्ण जी का जिहड़ा शरीर उत्थे ही पिंजर हो गया सी। ते एक किसी आके भगत ने
उस पिंजर नूं संदूक विच बंद करके धरती 'च दब दिता सी। उत्थे दा जिहड़ा राजा सी कुंवर सी उन्होंने सुपना आया कि श्री कृष्ण जी दियां जिहड़ियां पावन फुੱਲ ने उन्होंने कढ़ के ते मूर्ति बनाई जाए। तो उन्हें विश्वकर्मा जी नूं अपने तप दे नाल पुकार की कि ये पावन जिहड़ियां अस्थियां ने इहदियां मूर्तियां बनाईयां जाण। तो विश्वकर्मा कहता शर्त यह है मूर्तियां मैं बना दांगा पर समय की कोई सीमा नहीं, काल ना करी, जिस दिन तू काल करेगा उस दिन मैं ये बनाउंदियां होईयां मूर्तियां विचों ही छड्ड के चला जावांगा। कहते ठीक है। हुण उत्थे विश्वकर्मा ने मूर्ति बनाउणी शुरू की श्री कृष्ण जी दियां अस्थियां तो। ये बिल्कुल गंधर्व पुराण से जिक्र है, बड़ी पुरातन गाथा है। तो कहते जिहड़ा राजा सी ना 15 दिनों बाद काला पै गया। कहते इस शहर के लोगों ने तो वेखणियां, क्यों ना मैं ही वेख आवां, मूर्तियां तैयार हो गई होणगियां। अद्धी रात नूं छुप के गया, पर्दा हटा के औला करके उन्हें छुप करके कहते देख ला। कहते जब उन्हें मूर्तियां देखियां तो हजे सिर्फ धड़ धड़ बनया सी, ना बावां ते ना लत्तां। तो विश्वकर्मा नूं पता लग्या, कहते तू झूठ बोलिया, तू कहा सी मैं नहीं आवांगा पर तू विच ही आ गया। तो फिर मेरी शर्त यह है कि मैं हुण विच ही छड्ड के जा रहा। वो मूर्ति जिहड़ी विश्वकर्मा के मंदिर दे विच जिहड़ी जगन्नाथपुरी दे विच पई है, जिहड़ी विश्वकर्मा ने बनाई, वो जगन्नाथपुरी दे विच जिहड़ी मूर्तियां ने ना उस मूर्तियां दियां बाहां ने ते ना लत्तां ने। गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते तू उस धरती तो आया जिथे लोकी उस इश्क नूं पूजदे आ जिहदी बाहां नहीं। कहते वाह, कहते उस धरती तो हिम्मत खड़ी हुई जिस धरती ते बाहां ते लत्तां नहीं, उस धरती नूं बाहां ते लत्तां देण वाला हिम्मत भी खड़ा हो गया। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब ने क्या कहते दया राम आया, कहते फिर धर्मचंद आया, फिर हिम्मत राय आया। महाराज फिर चौथा शीस मंगते कोई है गुरु का बेटा जो शीस करे भेटा। फिर गुरु का सिख खड़ा होया, महाराज जी मेरा शीस। महाराज ने पूछया नाम, कहता मोहकम, मोहकम चंद। महाराज कहते कित्थों आया, कहता जी बेट द्वारका की धरती। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते वाह, ਉਹ बेट द्वारका जिन्हों जादव कुल के 7 तीरथ स्थानों विचों सब तो पवित्र मनिया गया। 7 तीरथ स्थान ने 7 विचों एक मनिया गया बेट द्वारका। कहते उस नगरी तो आया जिथे श्री कृष्ण जी का मंदिर है, जिस मंदिर का नाम ही रणछोड़ है। समझो इस गल नूं। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन नूं उपदेश दिता तो उन्हें शस्त्र चक ले, पर कहते श्री कृष्ण ने उस तो बाद रण छोड़, कहते जंग का मैदान ही छड़ दिता, शस्त्र ही छड़ दिते। ओ गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते तू उस धरती तो है जिथों रण छोड़ दिता गया। अज तो बाद मोहकम, मोहकम का मतलब दृढ़ता, उस धरती तो जिथे रण छोड़ बड़े बड़े राजपूते ते मराठे भी कहते रण तत्तियां विचों मूंह मोड़ के भज जाते सी। कहते क्यों, कहते श्री कृष्ण भी गए सन। कहते डर नहीं होंदा, कहते नहीं अज तो बाद ऐसा सिख खालसा बनावांगा दृढ़ता दे नाल रण तत्ते विच 40-10 लखां का भी मुकाबला कर जाएंगे। सतगुरु जी ने कहा कि वाह, दया भी आई, धर्म भी आया, हिम्मत भी आई ते दृढ़ता मोहकम भी आया। गुरु गोबिंद सिंह साहब ने 5वां शीस मंगया तो फिर 5वां सिख खड़ा होया। कहते जी सतगुरु जी मेरा शीस। महाराज कहते नाम, कहते साहिब चंद। महाराज कहते केड़ी धरती, कहते जी बिदर की धरती। गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते वाह, बिदर की धरती ते भी कहते जादव दी कुल दे देवते गए सन। कहते वो वड्डियां दे घर नहीं गए, वो बिदर सुदामा दे बिदर दे घर जाके कहते उन्होंने प्रशादा चकिया ते आख्या कि बड़े बड़े राजन दे घर दी जिहड़ी खीर दुध है कहते वो गरीब दे घर दे पानी दे बराबर है। कहते पर बराबरता नहीं दिती, खाने नूं बराबरता देती पर बिदर नूं उचाई नहीं मिली। बिदर बिदर ही रहा सदाई। पर कहते उस धरती तो अज साहिब आया जिहदे अंदर 4 चीज़ां ने, मैं उन्होंने बराबरती नहीं देवांगा, कला बराबर का पक्ष नहीं, उन्होंने मैं अपना रूप ते अपने तो वध भी दिखावांगा धरती के लोगों, क्योंकि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तब है गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब ने कहा कि आओ, 5 नूं सतगुरु जी तंबू च लैके गए बारी बारी, फिर बाहर लैके आए तैयार बर तैयार करके। खंडे बाटे का अमृत सतगुरु जी ने तैयार किया। जप जाप सुधा सवईए तप प्रसाद जिन्हों असीं कहने आ, चौपाई ते आनंद साहब 40 पौड़ियां बाणी पढ़ियां। सतगुरु जी ने खंडा फेरिया, माता जीतो जी ने पतासे बनाए, सतगुरु जी ने 5 चुल्हे अखां दे विच छिट्टां मारियां।
पंज चुल्हे सीस विच पाए, पंज चुल्हे छकाए ते आख्या बोल गुरु के सिखा वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी ने अमृत छकाया ते फिर अमृत छकाउण तो बाद गोबिंद राय कहंदे मैनू भी अमृत छकाओ ते गोबिंद राय तो गोबिंद सिंह बने। आए कि कोई चंद बन के, कोई राय बन के, कोई नाई, कोई छींबा, कोई जट, कोई खतरी, कोई किसी रूप च आया सी। पर अज दे दिन 30 मार्च 1699 की विसाखी च आए तो वक्रे वक्रे खितां ते जातां वल्लों सन, पर आनंदपुर साहब तो जो भी गया सिंह ते कौर बन के वापस मुड़िया। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब ने अमृत दिता। मुर्शद इनका वली भयो है, इनको आबे हयात दियो है। तो ऐसे आबे हयात का जिक्र क्योंकि ये पंथ साजे है। ठांड प्यो मैं जोर कर बचन कहाँ सिर न्याय, कहते क्यों पंथ चला है इस जगत में जब तुम करो सहाय। ये पार ब्रह्म परमेश्वर का पंथ है, किसी का चलाया नहीं। इस धरती ते बड़े चले, सब अपनिया अपनिया टफलियां बजा के तूतियां बजा के चले गए, पर एक भगवान तो बिना सारी दरड़े मरड़े गए। श्रावक सुध समूह सिधान के देख फिरियो कर जोग जती के, कहते सब नूं देखिया, जैनियां नूं देखिया, बोधियां नूं देखिया, सिद्धां नूं देखिया, जोगियां नूं देखिया, सिद्ध सारियां नूं श्रावक सुध समूह सिधान के देख फिरियो कर जोग जती के, सूर सुरार्दन सुध सुधादक संत समूह अनेक मती के, सारे ही देश को देख रहे हो मत कहू ना देखियत प्राणपति के। कहते रब की बंदगी कराउनी शुरू की पर अपनी पूजा कराउनी शुरू करती, पर अपनी पूजा नहीं। एक खालसा अकाल पुरख की फौज प्रगटे हो खालसा परमात्मा की मौज। सतगुरु जी ने पंज तैयार किए ते आख्या कि तुसी पंज पंथ का रूप हो, और इस पंथ के रूप का जिक्र गुरु नानक साहब करते हैं। पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावे हैं दरगह मान, पंचे सो हैं दर राजान पंचा का गुर एक ध्यान। क्योंकि उन्होंने अंदर भावें शरीर पंज ने पंज प्यारियां दे वखरे वखरे, पर रूह दर हर जिस्म गुरु गोबिंद सिंह, नूर दर हर चश्म गुरु गोबिंद सिंह। उन्होंने रूह के अंदर जिस्म के अंदर जी रूह है वह भी गुरु गोबिंद सिंह है, तो उन्होंने अखां के अंदर जोड़ा नूर है वह भी गुरु गोबिंद सिंह है। उन्होंने चश्म के अंदर दी चानन नूर भी वह भी गुरु गोबिंद सिंह है। तो सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने पंथ साज दिता ते सारी ताकतां देतियां कि जो खालसा है वही गुरु है, जो गुरु है वो गुरु ही खालसा है। इसी करके गुरु गोबिंद सिंह साहब ने कहा ना कि खालसो बेकीना गुरु गोबिंद सिंह हक हक आईना गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह कौन ने? कहते कले रण तत्ते विच तीर जां तेग चला के कहते दुश्मन दे विच फतेह हासिल नहीं करते, कहते भरे दरबार दे विच लोकां दे भी दिल दी जानते ने, ते उन्हां दे दिल दियां दातां नूं भी गुरु गोबिंद सिंह साहब दिंदे ने। उन्हां दे अंदर दे फुरनियां नूं बुझ के उन्हां नूं भी बख्शिशां दिंदे ने। ये जिक्र किया नंद लाल जी ने गुरु गोबिंद सिंह कौर ने, कहते तेग राह फताह गुरु गोबिंद सिंह, रण तत्ते विच तेग तो फतेह हासिल करने वाला भी गुरु गोबिंद सिंह है, पर भरे दरबार दे विच जानो दिल राह राह गुरु गोबिंद सिंह, हर एक दिल दे अंदर दी बूझण वाला भी गुरु गोबिंद सिंह है। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह ने देखो पंथ नूं सब कुछ बख्शता, ते जिस वेले सतगुरु जी ने सारे 40 दे 40 मरजीवड़े सिखां नूं अखां दे सामने शहीद होंदे वेखिया, अपने 2 पुत्तर भी शहीद करा ले। कि कोई ये ना आखे कि पुत्र बचा ले ने ते सिखां नूं शहीद करा लिया। धरती चमकौर दिए साम के रखी है इतिहास डाडा। क्यों क्यों कले इत्थे सिंह नहीं, इत्थे सिंगां दे नाल मैं अपने पुत्रां नूं भी सवा चलिया। कि कोई ये ना आखे कि कले सिंह शहीद कराते ते पुत्र बचा के नाल लै गए गुरु गोबिंद सिंह। साम के रखी है धरती चमकौर दिए, एक धरती ते मेरे लाल सुते मोए होए भी जो मुस्कुराउंदे ने, ऐसे मरजीवड़े नौनिहाल सुते। कहते फिर कहते कोई ये ना आखे कि गुरु गोबिंद सिंह सिंघां नूं शहीद करवा चलिया, मैनू भौंदी दिलदारी खालसे दी है, नाल अजीत ते जुझार सुला चलिया। कहते मैं नाल सुला के जा रहा। सतगुरु जी ने सारे देखो फिर जफरनामे च भी जिक्र किया, कमाल करामात कायम करीम रजा बख्श राज़िक रिहाकुर रहीम, अमा बख्श बख्शिंदे ओ दस्तगीर, बाँ फड़न वाला वो है। तो गुरु का खालसा सिर्फ ओदी शरण च जाना, उस तो बिना नहीं। होर किसी अगे वो सीस नहीं झुका सकता, वो हाथ नहीं डट सकता।
ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾਏਗਾ। ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਪਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਏ, ਗੁਣ ਕਮਾਲ ਕਰਾਮਾਤ ਕਾਇਮ ਕਰੀਮ ਦੇ ਗਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। रजा बख्श राज़िक हाकुन रहीम, अमा बख्श बख्शिंदे ओ दस्तगीर, खता बख्श रोज़ी देहो दिल पजीर। कोई शहनशाह इस धरती ते शहनशाह रहिंदा है, ते कहंदे जेड़े उस दर ते मंगते आउंदे ओ मंगते ही रहिंदे है। पर गुरु गोबिंद सिंह साहब कहंदे मैं खालसा बनाता है, खालसा ते पार ब्रह्म परमेश्वर च कोई भेत ही नहीं रहन दिता। कहंदे खुद खुदा शहनशाह हो गया खालसा भी। क्यों? क्योंकि ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़िया ਜਿਹੜਾ शहनशाही खूबी देने वाला है कि शहनशाह खूबी देहो रहनमू कि बेगुनो बेचूनो चू बेनमू। ਉਹਨੂੰ पूजना गुरु के सिखा ने, जिदा कोई रंग नहीं, रूप नहीं, रेख नहीं, जात नहीं, पात नहीं, मूरत नहीं। इनू क्या ना चक्र चिन्ह अरबरन जात अर पात नहीं जै, रूप रंग अर रेख पे को कह ना सकत के सिख ते खालसा उदा ही पुजारी है। उस शब्द का, उस पार ब्रह्म परमेश्वर का जिहड़ा सारियां विच है, सारे उहदे रूप ने, पर उहदा कोई भी रूप नहीं। सहस्तव नैन नैन है तो एक सहस मूरत नन्ना एक तो ही। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने गुरसना के कारे कुनद चहलर के दहलक बरो आयत बरो बेखबर इतने जिक्र किया बालाचारगी दरमिया आमदन बा तदबीरे तीरो तुफंग आमदन चूंकर अज हमा हीलते दरगुजश हलाल अस्त बुरदम शमशीर दस। सतगुरु जी ने कहा जब सारे हीले लंघ जान फिर तेग नूं हथ पाउणा ही सब तो सियाणे वाला कारज है। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब के सन्मुख 40 शहीद होए, तो सतगुरु जी नूं 5 प्यारियां ने, देखो भाई दया सिंह धर्म सिंह सन, 5 विचों 2 बचे सन, भाई संगत सिंह सन, भाई मान सिंह, संगत सिंह दूजा भी। इन्हों ने गुरु गोबिंद सिंह साहब नूं कहा कि हुण कोई प्रश्न उत्तर नहीं चलेगा गुरु गोबिंद सिंह साहब जी। मारे कहते क्यों? गुरु गोबिंद सिंह साहब तुसी ये गढ़ी छड़ के चले जाओ। महाराज कहते नहीं, अज मेरे पुत्र ते सिंह शहीद होए ने, कल नूं भड़के वेले अमृत वेले गुरु गोबिंद सिंह आप कमर कसा बन के रण तत्ते विच शहीद होने जाएगा। पर उत्थे गुरसिखां ने 5 पंथ बन के आख्या कि गुरु गोबिंद सिंह असी लखां इकट्ठे हो जाइए, एक तुहाडे वर्गा गुरु गोबिंद सिंह नहीं बना सकते, तुसी इत्थों निकल जाओगे साडे वर्गा लखां करोड़ां फिर बना दोगे। सतगुरु जी ने पंथ का हुक्म सिर मथे मनिया। देखो पंथ नूं सिरदारी बख्शी ते सीस भी झुकाया। ते दूसरा जिक्र जिहड़ा सानू मिलता है राजस्थान दे विच दादू द्वारा है, बड़ा पुरातन मनिया गया, सखी सरवरां दे समयां तो चल रहा। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब उत्थे पहुँचते हैं, उस तो बाहर बिल्कुल जिथे दादू द्वारा दास गया होया उतों 400-500 मीटर पहला एक जोगियां दा मठ सी। ते गुरु गोबिंद सिंह साहब जब अपने घोड़े ते सिंघां दे नाल उत्थे पहुंचे तो जोगियां ने रोकता, कहंदे सतगुरु जी तुसी ये सरदल नहीं टप सकते। महाराज कहंदे कारण की है? कहंदे कारण तो यह है कि तुहाडे नाल जिहड़ा जी है ना वो मासाहारी है। महाराज कहंदे किहड़ा? कहंदे जिहड़ा तुसी बाज मोढे ते टंगे रखिया ना, ये बाज मासाहारी है, ये जोगियां वैष्णव जोगियां दा मठ है, इत्थे मासाहारी नहीं आ सकता। महाराज कहंदे कौन कहंदा मासाहारी है? ये तो दाने भी खांदा है। ते जोगी पता की कहंदे? कहंदे सानू हज़ारां साल हो गए हैं, हर तरह की करामात असी कर सकते हैं, पर कहंदे रब वाला सुभाव साडे कोल भी नहीं आया, मांस खवाण वालियां नूं असी दाने कदी नहीं चुगा सकते। महाराज कहंदे लाओ पाओ दाने, ये दाने भी चुगदा है। महाराज कहंदे पहला ये दाने चुगेगा तो फिर तुसी सरदल टपोगे। उत्थे गुरु गोबिंद सिंह दे बाज ने बाजरे के दाने चुगे ने। आ इतिहास है, उत्थे गुरुद्वारा साहब है बकायदा। हैरान हो गए, अखां डडियां रह गई जोगियां दियां, ये कौन आया? कहंदे सुनिया सी बड़ा नाम कि नानक निरभौ निरंकार विच सिद्धा खेला, कि गुरु नानक साहब सिद्धां दे विच 84 सिद्ध गोरखाद मन अंतर गणती वरताई, 84 आसन साधन वाले गुरसिख जोगियां नूं गुरु नानक साहब महाराज जी ने चिट जानिया। कहंदे कख नहीं उन्हां दियां करामातां सुनिया चलियां। कहंदे सुनिया तो सी, पर अज वेख लिया कि नानक गुरु गोबिंद सिंह इको ही है, कि इको ही है। सतगुरु जी फिर थोड़ा जा अगे घोड़े ते सवार होकर निकले ने, दादू द्वारे कोल पहुंचे है, तो गुरु गोबिंद सिंह साहब ने कौतक वरताया। चोजी प्रीतम का जिहड़ा तीर सी वो दादू द्वारे दे अगे झुक गया, तो सिखां ने जिहड़े नाल सन ना गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी नूं घेरा पा लिया। तो सतगुरु जी नूं यह कहा कि सच्चे पातशाह सानू तुसी खालसा की रहत दृढ़ कराई है,
कि जागत जोत जपै निसबासुर एक बिना मन नैक न आनै, पूर्ण प्रेम प्रतीत सजै ब्रत गोरमणि मठ भूल ना मानै। ये तुसी दृढ़ कराया महाराज कहते हाँ। कहते दूसरा ये भी दृढ़ कराया अस कृपान खंडो खड़क तपक तबक तबक तबर अरतीर सैफ सरोही सह थी यह हमारे पीर। ये भी दृढ़ कराया खल खंड बिहंडन खल दल खंडन आत्मन रंडन बरबंडन पुज दंड अखंडन तेज प्रचंडन जोत अमंडन भान प्रभंग। कहते सूरज की चमक भी गुरु गोबिंद सिंह साहब की तेग अगे फिक्की पैंदी है। ये भी तुसी दृढ़ कराया जोत अमंडन भान प्रभंग सुख संता करणं दुर्मत दरणं किल्पिक हरणं असरणं जय जय जयकारं सृष्टि बारं मम प्रतिपारं जय पेगम। महाराज कहते बिल्कुल कहते फिर सीस नहीं झुकिया पर तुहाडा शस्त्र दादू द्वारे दे अगे किवें झुक गया। महाराज तुहाडा तीर किवें झुक गया। महाराज कहते फिर कहते सज़ा लगेगी ये पंथ का हुक्म है तुहानू सज़ा लगेगी। महाराज कहते मुस्कुरा के कि गुरु के सिखो वरताया तो एक कौतक ही सी है तो इम्तिहान ही सी जे सीस नहीं झुकया तो कला शस्त्र क्यों क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह साहब ने शस्त्र के अधीन राज किया राज का बचन किया। यह भी आख्या कि इस रैत नूं दृढ़ करो कि गुरु के सिख गुरु कोल आउणगे बिना केसां ते शस्त्रां तो दीदार नहीं देणगे क्योंकि बिना केस शस्त्रंग नरंग भेट जानन। गुरु गोबिंद सिंह साहब ने भाई नंद लाल नूं दृढ़ कराया कि यह रहत है तो फिर गुरु गोबिंद सिंह साहब ने जिहड़ियां 5 ककारी रहतां दित्तियां सुनो। केस का सवेरे जिक्र किया सी कंगे का जिक्र किया सी श्री साहब गुरु साहब ने दित्ती कृपान। ये कोई इज्जतां नूं हत्थ पाउण वास्ते नहीं दित्ती ये जर जोर जमीन नूं लुट्टण वास्ते नहीं दित्ती। हाँ अपने अधिकारां दी रखिया लई ते जिथे गरीब गुरबत आया उहदी राखी करने वास्ते भी दित्ती है। ये ऐसी तेग ऐसी कृपा आन बख्शिश दित्ती है जिहदे विच सतगुरु जी ने तप तेज दिता है कि गुरु का सिख बाहरों भी शस्त्रधारी होए ते अंदरों भी सूरमा होए। सूरा सो पहचानिया जो लड़ै दीन के हेत धर्म दे लई पुरजा पुरजा कट मरै कबू ना छाड़ै खेत। कबीर सतगुर सूर में बाया बान जो एक लागत ही भोए गिर परिया परा करिजे छेक। उहदे अंदर गुरु दे शब्द की कमाई होए गुरु दे शब्द की शस्त्र रूपी भावना जिहड़ा खंडा शब्द का गुरु साहब ने दिता है वह धन जियो ते को जग में मुक्ते हर चित में जुद विचारै तीर्थ धाम बनाए है तन। इस तन नूं कब्रस्तान ना बनाई गुरु के सिखा। इस तन नूं विकारी दी हट्टी ना बना ली। इस हट्टी दे विच इस तन च नशे ना सुट्टी। इस तन विच विकारा रूपी फुरनियां नूं ना थां देई। इस तन नूं तीर्थ बना ली कि जिथे तेरा शरीर बैठे उथे 68 तीर्थां दा स्नान आले दुआले हो जाए। जिथे तू होए तेरा शरीर तीर्थ रूप होए जिन्हों सतगुर सच्चे पातशाह जी की बाणी गुरु नानक साहब ने कहा ना कि तीर्थ नामन जाओ द्वादशी दान नाम इशनान हर की भगत करो तजमान। इनू जिक्र किया महाराज जी ने अंदर दे तीर्थ का जिक्र गुरु नानक साहब करते हैं कि तीर्थ नामन जाओ तीर्थ नाम है तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है गुर ज्ञान साचा नामन तीर्थ 10 पुरब सदा दसाहरा। ते तीर्थ कोई बाहर का नहीं हाँ नाम हर का सदा जाचो देह प्रभ तरनी धरा कि उस रब नूं अपने अंदर टिका। जे नहीं टिकाएगा फिर याद रखी संसार रोगी नाम दारू मैल लागे सच बिना। नाम तो बिना अंदर मैल है ते जेड़ा संसार नाम दे तीरथ तो बिना रोगी रहेगा। ते गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते तीरथ धाम बनाए है तन बुद्ध स्यों दीपक ज्यों उजियारै। ये अंदर गुरु दे शब्द का दीवा बाणी दीवा बले अंधेरा जाए। ये अंदर पोथी पुराण कमाई है भौवट्टी इत तन पाई है सच बूझण आन जलाई है। यह तेल दीवा इउं जलै कर चानण साहिब तौ मिलै। गुरु दे शब्द का तीर जर नहीं इत तन लागै बाणियां सुख होवै सेव कमाणियां। ये मन नूं इन्ना तगड़ा करी कि गुरु दे शब्द का शस्त्र ये जर सके। हर प्रेम बाणी मन मारिया अणियाले अणिया राम राजे जिस लागी पीर पिरम की सो जाने जरिया। वो ही असल गुरमुख है जिहड़ा गुरु के शब्द नूं हिरदे च बसाए। पर गुरु के अमृत तो बिना ये शब्द दृढ़ नहीं होता। क्यों क्योंकि 5 प्यारियां ने सब तो पहला गुरमंत्र ही दृढ़ कराउणा है। यही कहना कि बोल गुरु के सिखा वाहिगुरु
बोल गुरु के सिखा वाहिगुरु। वाहिगुरु की है? वाहिगुरु गुर शब्द है। असी कहते हैं नहीं जी, वाहिगुरु तो सिर्फ 4 बारी आया गुरु ग्रंथ साहब से, पर गुरु गोबिंद सिंह साहब ने पंजां दे रूप च गुरमंत्र दृढ़ कराया। तो एक कला 4 बारी नहीं। भाई गुरदास कहते गुरु नानक साहब जिस वेले वेई नदी तो बाहर आए है, पार ब्रह्म परमेश्वर की दरगाह चों जेड़ा मंत्र लैके आया है, उस मंत्र नूं वाहिगुरु मंत्र आख्या ते वो दृढ़ कराया करतारपुर दे विखे। गुरु नानक साहब बाबत भाई गुरदास जी कहते हैं धर्मसाल करतारपुर। कहते की कीता? कहते सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी ने सतनाम का मंत्र जड़ा दृढ़ाया। अगे जिक्र किया, कहते सत रूप सत नाम कर सतगुरु नानक देव जपाया, करतारपुर धर्मसाल की कीता, साध संगत सचखंड वसाया, वाहिगुरु गुर शब्द सुनाया। गुरु नानक साहब ने अपने मूँह तो जड़ा बोल के सुनाया गुरु मंत्र, वो वाहिगुरु है। वाहिगुरु का जाप गुरु नानक साहब ने किया। तो महाराज कहते ये गुरु मंत्र पंजां तो बिना कोई नहीं दृढ़ करा सकता। कोई कन्ना विच भावें 100 बारी फूका मार दे, ये नाम नहीं दे सकता। ये अमृत दृढ़ नहीं करा सकता। ये अमृत दृढ़ कराएगा गुरु। तो गुरु पंजां दे विच वरत के सुर नर मुंजन अमृत खोज दे, सु अमृत गुर ते पाया। पाया अमृत गुर कृपा की नहीं। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने दादू द्वारे सिर झुका के क्या, जो गुरु का पंथ हुक्म लाएगा, वो पंथ जड़ा हुक्म लाएगा वो हुक्म मंजूर है। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने क्या, तो भावें कौतक है कि ये शस्त्र जड़ा कृपान दी है, ये आन बान शान की राखी है। ये कोई छुरी नहीं है, ये कोई असी कहिए कि नहीं जी एवें असी डैगर लैके ना, ये कोई चाकू छुरी करद नहीं, ये गुरु की बख्शिश दी हुई है। ये अंदर सूरमता ही दृढ़ कराउंदी है कि तीर्थ धाम बनाए ये है तन बुझ स्यों दीपक ज्यों उजियारा है। फिर की करेगा गुरु का सिख? कहते फिर संगत दे विच बैठ के गुरु का मंत्र दृढ़ करेगा। फिर की करेगा? फिर एक काम करेगा, ज्ञान है कि बडनी मनो हाथ लै, कातरता कुतवार बहावै। 5 सिख 5 प्यारे जेड़ा वाहिगुरु गुरु मंत्र दृढ़ कराउणगे, उस वाहिगुरु गुरु मंत्र के सिमरन के नाल उन्होंने बुकर उन्होंने झाड़ू बना के अपने अंदरों सारे विकारां नूं बाहर सुटेगा गुरु का सिख। ज्ञान है कि बडनी, बडनी कहते झाड़ू बुकर, मनो हाथ लै कातरता कुतवार बहावै। गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते उही गुरु का सिख धन है। सतगुरु सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने ये रैत दृढ़ कराई ते अगली चीज़ बख्शी कच्छ, कछहरा जिन्हों क्या सील जत की कच्छ पहर भी जिक्र किया भाई गुरदास दूजे ने कि जिदे अंदर जत सुनियारे की हड्डी की तरह टिकया होया ना, वही गुरु का सिख है। पर कला कछहरा जत की निशानी नहीं है, एक निशानी का जिक्र होर भी करते हैं। यदा जिक्र प्रिंसीपल सतबीर सिंह जी ने पुरख भगवंत किताब दे विच कीता है। कहते विपरण की जिन्नी भी रीत है, भावें वो सनातन है तो भावें वो इस्लामी है, दोनों रीतां दे विच बंदे नूं अल्फ नंगा होना पैंदा, कपड़े उतारने पैंदे है। कहते किवें? कहते मुसलमान जद रोज़ा करन वास्ते मक्के मदीने जांदा है तो 10 किलोमीटर पहला उन्होंने अपने तन दे पाए हुए सारे कपड़े उतारने पैंदे है, तो 2 चादरां, एक चद्दर उपर लपेटदा है तो एक थल्ले बंदा है। इस करके ये शर्त है, कोई मुसलमान मक्के जाएगा तो 10 किलोमीटर पहला अपने कपड़े उतार देगा और चादर तन ते लपेट लेगा। तो जेड़ा सनातनी जिस वेले उन्हें वेदी ते चढ़ना है, वेदी ते चढ़न का मतलब है जब कोई सनातनी यज्ञ कराएगा, वेदी कहते यज्ञ, अग जद बलेगी, ब्राह्मण उन्ना चिर तक पुरोहित नूं जजमान नूं अपनी वेदी ते नहीं चढ़न देगा जिन्ने चिर तक उहदे तन दे कपड़े नहीं उतरे होणगे। वो सारे कपड़े उतारेगा तो सिर्फ एक लुंगी बन के वो वेदी ते चढ़ेगा। गुरु गोबिंद सिंह साहब ने कहा नहीं, गुरु का सिख कछहरा पाएगा जड़ा सीपिया होएगा, सीता होएगा, ना वो मक्के मदीने वाला ते ना वो वेदी ते चढ़न वाला। कि गुरु गोबिंद सिंह साहब ने कहा कि असी पंथ नूं उच्चे लैके जाना है। गुरु का सिख सीपिया होया कछहरा पाएगा तो वो अंदर जत होएगा। तो सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब ने फिर 5वीं दी कड़ा कि यह कड़ा जिमें गोल है ना, जिमें धरती गोल है, गुरु के सिखा तू भी यूनीवर्सल है, तू भी हर एक खिते दे विच विचरण वाला है। ये ना कही नहीं जी मैं इन्हां नाल नहीं बैठदा,
ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਂ नहीं जी नहीं, ये ऊंचे नीचे, जिस तरह धरती गोल है यूनीवर्सल है, तू भी ते दूसरा इस सज्जे हाथ विच पाया होया सरबलो दा कड़ा तेनू सदा गुरु गोबिंद सिंह दा चेता कराएगा कि इन्हां हत्थां तो तू माड़ा नहीं करना, बुरा नहीं लोचना। गुरु के सिखा तेरा किरदार सब तो ऊंचा है। तो कोई कहे नहीं जी मैं अमृत छक लिया हुण जो मर्जी करा, नहीं, कतई नहीं। गुरु का सिख जद अमृत दाते दी, अमृत खंडे बाटे दी पहल लेगा तो वह किरदार बड़ा उच्चा होना चाहिए। किहो जा किरदार? बाबा बंदा सिंह बहादुर की तरह मूँह पिछे मुड़ के नहीं देखना, 40 सिंघां की तरह गुरसना के कारे कुनद चहल नर के दहलक बरो आयत बरो बेखबर। 40 सिख चमकौर की गढ़ी के भी शहीद होए। खिदराने की ढाब जिन्होंने असीं कहते हैं ना मुक्तसर साहब की जंग, उत्थे भी 40 मरजीवड़े जिन्हां दा जिक्र अरदास दे विच। ये अमृत की ताकत है। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं। गुरु गोबिंद सिंह साहब जी जिस वेले रवालसर की धरती गए ना, रवालसर सतगुरु जी नूं क्यों जाना पिया? पहाड़ी राजिया ने सदिया कि गुरु गोबिंद सिंह साहब जेड़ा तुसी पंथ, जेड़ा तुसी श्रेष्ठ कारज कर रहे हो, असी तुहाडे नाल बिल्कुल हामी भरांगे, पर एक बारी तुसी रवालसर आओ, सारे पहाड़ी रियासत बह के असी एक मीटिंग करना चाहुंदे हां तुहाडे नाल। महाराज कहते ठीक है। महाराज रवालसर पहुंचे पहाड़ां दी कंदरां ते, उथे पहाड़ी राजिया नाल मीटिंग हुई। पहाड़ी राजिया ने यह शर्त रखी, कहते तुहाडे पंथ दे असी हिस्से हो जाएंगे, पर शर्त यह है कि जेड़े नीवी जात वाले लोग ने ना, जेड़े ये बाटे विच छकदे आ, इस बाटे विच अमृत असी नहीं छकांगे, साडे लई वखरा बाटा तैयार कर दो। महाराज खड़े हो गए, कहते नहीं, बाटा वखरा नहीं होएगा, ये रीत ये रैत सब लई बराबर है, क्योंकि इस धरती ते ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा माथा छतर धर है। भगत नामदेव कहते कहते मैनू देव वालिया तो छड्ड के बाहर चकिया, ते गलवकड़ी किन्ने लाई? गुरु नानक साहब ने लाई। हस्त खिलत तेरे देहोरे आया, भगत करत नामा पकड़ उठाया, हीनरी जात मेरी जात मराया, छिपे के जन्म काहे को आया, ले कमली चलियो पलटाए, देहोरे पाछे बैठा आए, ज्यों ज्यों नामा हर गुण उचरै, भगत जना को देहोरा फिरै। भावें देहोरा फिरिया, पर जे गलवकड़ी लाए तो गुरु नानक साहब के घर ने। गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते नहीं, ये पंथ नूं उच्चा लैके जाना है। तो एक मुसलमान फकीर गुरु गोबिंद सिंह नूं आवाज मार के कहता, गुरु गोबिंद सिंह तुसी जिन्हां नीविआं नूं अमृत छका के उच्चे कर रहे हो ना, वो तो रहणगे गरीबड़े ही, ते तुसी जिन्हां नाल मत्था लाउण लगे वो रियासतां वाले ने, ये जमीनां वाले ने, घोड़ियां वाले, हाथियां वाले, नरसिंगे नगाड़े वजदे ने, फौजां वाले ने, इन्हां नाल किवें लड़ाओगे? कहंदे तुहाडे गरीब सिख चिड़ी ने, ये बाज ने, ते तुहाडे कहण कहाउण वाले बिल्कुल गुरबत दे मारे, ते ये बड़े ताकतवर। गुरु गोबिंद सिंह साहब कहंदे सुन वे मुलिया कि चिड़ियों से मैं बाज तुड़ाऊं, तब गोबिंद सिंह नाम कहाऊं, ते तू कहना ये फौजा मारे, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तब है गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। चिड़ियों से मैं बाज तुड़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तब है गोबिंद सिंह नाम कहाऊं, एक करांगा। सतगुरु जी ने 1.5 साल परचावा लिया जोगियां दा, वो भी फेल हुई सी। भाई वीर सिंह, दिलगीर, दिलशाद ते दिलजोर पढ़न वाली है ये लिखत कलगीधर चमत्कार दी। 1.5 साल परतावा लिया गुरु गोबिंद सिंह साहब ने। जोगी भी फेल होए, जति जंगम सन्यासी ब्राह्मणे तपी तपीश्वर, ते जद आखिरी सतगुरु जी ने अपने मसन्ना का परचावा लिया ना, महाराज जी कहते वो भी फिर कहते फेल हो गए। इस करके सतगुरु जी ने फिर एक खालसा साजिया ते कड़ा दिता, ये 5 ककारां दित्तियां, 5 बाणी का नेम दिता। शामी गुरु का सिख सोदर पढ़े ते राती सौण वेले फिर वो सोहला पढ़े। वो गुरु के शब्द के जाप दे विच नित दिन गुरु की रैत नूं कमाए दृढ़ करे। तो इस रैत का जिक्र कला गुरु गोबिंद सिंह साहब ने नहीं, हुणे तुसीं सरवण कीता गुरु रामदास जी का बचन कि गुर सतगुर का जो सिख अखाए, सारे पढ़ो, गुर सतगुर का जो सिख अखाए। सिख की परिभाषा है, पर सिख गुरसिख हो जाएगा। हजे सिख है, सिख का पता नहीं किदा सिख है वो, पर सिख गुरसिख तां है जे ये रैत दृढ़ करे। गुर सतगुर का जो सिख अखाए, सो भलके उठ हर नाम ध्यावै, उदम करे भलके प्रभाती स्नान करे, अमृतसर नहावै। उपदेश गुरु हर हर जप जापै, सब किल बिख पाप दोख लै जावै, फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावै। इस सिख का नेम है गुरु के सिखा। जे बाणी का नेम निकल गया तो फिर प्रतीत नहीं रही।
जब लग खालसा रह न्यारा, तब लग तेज दियो मैं सारा। जब एक है विप्रन की रीत, मैं ना करूं इनकी प्रतीत। सतगुरु गुरु रामदास जी कहते हैं, उपदेश गुरु हर हर जब जापै, सब किलबिख पाप दोख लह जावै। फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावै। ते कला सवेरे गुरु का सिक्के नहीं जी मैं नेम कर लिया हूँ जो मर्जी करा, नहीं, बहदिया उठदिया हर नाम ध्यावै। उठत सुखिया बैठत सुखिया, भाव नहीं लागै जा ऐसे बुझिया। जे इवें तुरेगा कि जे जपेगा, उठत बैठत सोवत जागत ए मन तुझे चितारे। ये सिख की परिभाषा है कि सदा ही कि अमृत वेला ते सांभे, फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावै। बहदियां उठदियां हर नाम ध्यावै। जो सास गिरास ध्याए मेरा हर हर, सो गुरसिख गुरु मन भावै। ते जिहड़ा गुरु नूं भा जांदा है ना, फिर गुरु उहदे अंग संग होंदा है, सदा ही नाल होंदा है। ये रोज़ जाप साहब च पढ़दे हां कि दुकालन प्रणासी दयालन स्वरूपे सदा, अंग संगे अभंगम विभूते। गुरु के सिखो धन गुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने एक कली दात अपने तक सीमित नहीं रख ली, फिर ये पंजां प्यारियां नूं देती। ते जद गुरु के सिखां ने अरदास बनाई, पुत्रां नूं बाद च शहीदां सिंघां नूं बाद च जिक्र किया, सब तो पहली थां जिहड़ी दित्ती वो पंज प्यारियां नूं दित्ती। अरदास दे विच गुरु साहिबानां दा पढ़दे हो, प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए। फिर अंगत गुरते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय, श्री हर कृष्ण ध्याई है। जिस डिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निधि आवे ताई। तो फिर गुरु गोबिंद सिंह साहब का जिक्र, फिर अगला पदा पंज प्यारे, चार साहबजादे 40 मुक्ति। पहले पंज प्यारे ने, फिर चार साहबजादियों का जिक्र है। देग भोग लगती है, देग प्रवान की जाती है। अरदास करते हैं कि सतगुरु जी देग प्रवान करो, तो देग प्रवान कीतियां भी पंजां लई कड्डी जाती है सब तो पहला। फिर सिखां नूं छकाई जाती है। गुरु के सिखो एक गल याद रख लो, जिन्ने मर्जी सियाणे हो जाइए असी, जिन्ने मर्जी दौलतां शौहरतां दे मालक हो जाइए, जिन्नी मर्जियां फैक्ट्रियां नौकर चाकर पुत्र धियां पोतरे जिन्ना मर्जी बसारा हो जाए, पंजां प्यारियां दे सन्मुख भेंट होने तो बिना साडी मुक्ति नहीं होनी। साडे दुखां दा खेड़ा नहीं छुटना, याद रख लियो। अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत। अत लफ्ज सारियां नाल लगेगा, है इको ही है। अत दा सुंदर, अत दी कुल वाला, अत दा चतुर, अत दा ज्ञानी हो जाए सियाणा, ते भावें अत दा जिन्ना मर्जी धनवंत हो जाए। महाराज जी कहते हैं एक गल याद रखी, जे सारा कुछ भी है अंदरों तू मोया पिया, अंदरों मरिया पिया, दुखां दी मौत, चिंतावां दी मौत, विकारां दी मौत। अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत, मृतक कहिया नानका जे प्रीत नहीं भगवंत। आओ देखिए बाणी विचों अमृत क्यों जरूरी है, क्यों गुरु दे सन्मुख भेंट होना जरूरी है। और ये बचन धन गुरु अमरदास जी ने किया है, जे को सिख गुर ते बेमुख होवै, कहते जे को सिख गुर ते सन्मुख होवै तो सन्मुख सिख कोई जियो रहा गुर नाले। सिख होवै जिहड़ा गुरु दे सन्मुख है, अपना आप त्याग के गुरु दे सन्मुख हो जाए। पर जिहड़ा बेमुख हो जाए ना, फिर महाराज कहते ओदी गति नहीं होती। जिन्ना मर्जी तू भावें हत्थां बाहां की ताकत मार लै, जे बेमुख हो गया फिर याद रखी बिन सतगुर मुकत ना पावै। पावै मुकत ना होर थे कोई, पुछों विवेकिया जाए सियाणियां नूं भी पुछ ले। अनेक जूनी भरम आवै, बिन सतगुर मुकत ना पावे। फिर मुकत पाए लाग चरणी, सतगुर शब्द सुना। जे मुक्ति प्राप्त करनी है फिर सन्मुख होना पएगा। तो जे कहीं मैं अपनी सियाणप दे नाल करमी सहज ना उपजै, विण सहजै सहसा ना जाए। बख्शिश तो बिना तेरे अंदर सहज पैदा नहीं हो सकता, तो सहज तो बिना तेरे अंदर मौत का डर खत्म नहीं हो सकता। करमी सहज ना उपजै, बिन सहजे सहसा ना जाए। नह जाए सहसा कितै संयम, रहे कर्म कमाए जो मर्जी कर ले। कर्म धर्म पाखंड जो दिसै तिन जम जागाती लूटै। जो मर्जी कर ले, तीरथ जाऊं तो हाँ हाँ करते,
पंडित पूछो तो माया राते, जो मर्जी कर ले। नहावन चले तीर्थी मन खोटे तन चोर, एक भाओ लथी नहात्या दो भा चढ़िया सफोर, बाहरों धोती तुमड़ी अंदर विष नकोर। जो मर्जी कर ले। मनमुख तो मनमुख ही है ना, कि मन कामना तीर्थ जाए बस्यो, सिर करवत धराए, सिर ते आरा भी भावें रखवा लै, मन की मैल ना उतरे इन बिद, जे लख जतन कराए। भावें भावें छाला मार लै, पर पइयां दे सन्मुख ते पेश होना पेगा। इस तो बिना सिख नहीं है तू। गुरु का सिख वो है जिहड़ा गुरु वाला बनया, ते गुरु वाला वो बनया जिहड़ा गुरु दा अमृत धारनी आउंदा। खंडे बाटे दी ये गुरु साहब ने कंडीशन लाती है, और ये कंडीशन कोई गुरु गोबिंद सिंह साहब ने नहीं, गुरु नानक साहब महाराज जी दे चरण पौदुका चरण पहल छक के कोई गुरु का सिख बनता सी, ते गुरु साहब ने खंडे बाटे की पहल दी। और गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी का जिक्र है। गुरु अर्जुन साहब कहते भावें तू कहना ना मैं बड़ा सियाणा बड़ी ताकत, मौत तो तेनू अमृत, मौत करने वाला अमर करने वाला इको एक गुरु की दात अमृत ही है। संस्कृति श्लोक का वचन करके मैं समाप्ति वाल तुरांगा। बहुत जतन करता बलवंतकारी। कोई कहना जी मैं बहुत ताकतवर हाँ, मेरिया फौजा ने, सेवंत सूरा चतुर्दिश है, कहते बिखम थान बसंत ऊंचे हैं, नह मरणन सिमरण कदांचित हैं, ओनू मरना चेता नहीं है, होवंत आग्या भगवान पुरख है, नानक कीटी सास अकरखत। बाहर गनमैन खड़े है, अंदर सुता होया सत परतां दे विच, ते जद रब साह कड्ढण ते आउंदा ना, वो कीड़ी लड़ा के भी साह कढ़ लैंदा। ਉਹਦੇ हुक्म दे अगे किसी दी नहीं चलती। तो बंदा कहता नहीं जी हजे तो उम्र की हुई है, हजे बड़ी उम्र पई है, 50 सालों तो बाद 60 सालों के होवांगे, 70 के होवांगे, फिर छकांगे, फिर गुरु वाले बनांगे। गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी कहती है जैसे किरसान बोवै किरसानी, काची पाकी बाढ़ पिरानी, जो जन्मै सो जानो मुआ। बाबा फरीद कहते तेनू नहीं पता कि तू तो 100 सालों की तैयारी करी बैठा है, पंडा बनी बैठा है, 5 सालों बाद ये, 10 सालों बाद ये करांगा, 20 सालों बाद ये, 50 सालों का होवांगा, तो 60 सालों तो बाद फिर अमृत छकांगा। बाबा फरीद कहते साढ़े 3 मन देहरी चलै पानी अन्न, आयो बंदा दुनी विच वथ असुनी बन, कि समान 100 बरस का खबर पलकी नहीं। बंदे का कख नहीं पता, तो तैयारी करी बैठा जी नहीं, हाए तो बड़ी उम्र है। आयो बंदा दुनी विच वथ असूनी बन, मरकर मौत जे आपसी सब दरवाजे भन। उस मौत ने यह नहीं पूछना कि तेरी उम्र कितनी है, तू कितना जीविया। भगत कबीर कहते कहते मौत कहते बड़ी डाडी है, अमल सिरानो लेखा देना, आए कठिन दूत जम लेना। तो वह आके कहेंगे क्या तय खटिया, कहा गवाया चलो शताब, शताब का मतलब छेती, चलो शताब दीवान। नहीं जी हजे तो अमृत छकना है, हाए तो 10 साल दे दे, हाए होर साल दे, एक रात दे दे। मैं वो कहना ना 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 ना, कहते हुण एक घिणक वाले गिण के मिले ने सवास, एक ना वध सकते ते ना एक घट सकते। इस करके गुरु के सिखो बाणी जो कहती है ना, बोला शेख फरीद प्यारे अल्लाह लगे, ए तन होसी खाक निमाणी गोर करे। ये याद रखो आज मिलावा शेख अज ही मिलो, कल ना, कल का तो पता ही नहीं। अंग्रेजी दे विच लंघिया होया दिन यस्टरडे, कल आउण वाला टुमोरो, पर गुरमत दे विच लंघिया होया भी कल ते आउण वाला भी कल। जेड़ा लंघ गया वो भी काल, ते जेड़ा आण वाला वो भी काल। कुछ नहीं पता गुरु के सिखा, ते तू कहेंगी मैं सिख गया, मैं सिख हो गया। गुरु साहब कहते जेड़ा कहे ना मैं सिख हो गया, फिर वो सिख गया। तो जेड़ा कहे कि मैं सिख बन रहा, मैं सिख हो रहा, फिर गुरु साहब कहते वही सिख रहा। तो फिर सिखी कमानी कोई अपनी हुज्जत नहीं है, सिखी कमाउण वास्ते हस्ती सिरजो अंकुश है, अहरण ज्यों सिर दे, मंतन आ गया राकै ऊ भी सेव करे। एवं कमाउनी अलूनी सिल चटना है, भगतां की चाल निराली, चाला निराली, भगतां केरी बिखम मार्ग चलना, त्यागना पएगा। लब लोभ अहंकार तज तृष्णा, बहुत ना ही नहीं जी नहीं, सानू की लोड़, बहुत ना ही बोलना। खने और तिखी
वालो निकी एत मार्ग जाना, गुर प्रसादी जिनी आप तजिया, अपना शीस भेंट देना पेगा। फिर मैं बेनती करा, गुरु नानक साहब कहते हैं, जाओ तो प्रेम खिलन का चाहो, सिर तर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरीजै, सिर दीजै कान ना कीजै। गुरु अंगद साहब कहते, जिस प्यारे स्यों ने तिस आगे मर चलिए, त्रिग जीवन संसार ताकै पाछा जीवना। नहीं जी दुनिया की कहेगी, नहीं जी परिवार भी तो सामने। गुरु अंगद साहब कहते त्रिग तेरा जीवन होएगा जे गुरु नूं छड्ड के तू परिवार सामेगा। हुणे जतन पढ़िया सी कि माया मोह भरम पै भूले, सुतदारा स्यों प्रीत लगाई। ये झूठी है, जगत में झूठी देखी प्रीत, ये झूठी है। गुरु तेग बहादुर साहब कहते, मैनू गुरु पातशाह कहते, खूब 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 तेरो नाम, झूठ 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 दुनी गुमान। ये झूठ है, फना होने वाला है, तो कल नहीं आज अब की बार बख्श बंदे को। गुरु अंगद साहब, जिस प्यारे से उन्हें हो तिस आगे मर चलिए त्रिग। गुरु तो बिना त्रिग है जीवन। सिख खालस नहीं, त्रिग त्रिग है। महाराज जी कहते त्रिग तिना दा जीविया, खाए बढ़ाया पेट, बस बदफैली कर रहे हैं, खाए खाए करे बदफैली। सिख वो है सेव की संतोखी, जिनी सचों सच ध्याया, उन्हीं मल्ला पैर ना रखे, उनका सुकृत धर्म कमाया। ते कहे नहीं जी दुनिया, ना 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 ना, उन्हीं दुनिया तोड़े बंधना। पहली शर्त है गुरु नूं वेखना, संसार नूं नहीं। अन्न पानी हाँ जीवना संसार दे विच है, पर गुरु दे दिते हुए बचना नूं कमा के फिर तेनू कोई नहीं डुला सकदा। फिर तू मेर पर्बत वर्गा हो जाएगा। तू मेरो मेर पर्बत स्वामी ओट गई मैं तेरी। दुनिया की टेक लेंगा तो अज भी नहीं तो कल भी नहीं। दुनिया की शोभा करेगा तो अज भी मुँह काला, कल भी मुँह काला। जे दुनिया की गल्लां मन्नेगा ना, निराश हो जाएगा। जे गुरु की गल मान ली, गुरु की शोभा की, इत्थे भी उस तक तेरी इज्जत, ते सच्ची दरगाह दे विच भी इज्जत। ये याद रखी, जिस प्यारे से उन्हें तिस आगे मर चलिया, त्रिग जीवन संसार ताकै पाछै जीवना। ते गुरु अमरदास जी कहते, हर आप अमुलक है, मुल ना पाया जाए, मुल ना पाया जाए, किसा विटों रहे लोक विल लाए। दुनिया नूं वेखेगा तो तड़फेगा, विलकेगा। तो एक काम कर, ऐसा सतगुर जे मिला तिसनों सिर सौंपी है, विचों आप जाए। तो गुरु रामदास की गल मान लै, सतगुर आगे सीस भेट देवों, जे सतगुर सच है भाव है। तो गुरु अर्जुन साहब की भी मान लै, सब मन अर्पी, ये अर्प दे हाँ मन अर्पी, सब तन अर्पी, अर्पी सब देसा, हाँ सीस अर्पी तिस मीत प्यारे, जो गुरदेह सनेहा, जो प्रभु का सनेहा दे, जो प्रभ देह सनेहा। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने ये अमृत की दात बख्शी। गुरु के सिखो, इस तो बिना ते जन्म वैसाख धीरन क्यों वाडिया, जिन्हा प्रेम विछो, हर साजन पुरख विसार कै लगी, माया तो ते जिन्होंने असी कहने ये साडे गुरु अर्जुन साहब अज ही दृढ़ कराउंदे है। पुत्र कलत्र ना संग धना, वो नाल रहन वाला है। तो जिन्हों गुरु तेग बहादुर साहब कहते हैं, करनो हुतो सो ना कियो, अमृत छकना सी वो छकिया नहीं, पर वो लोभ कै फंद, नहीं जी कल नूं, नहीं जी अगले साल, नानक समयो रम गयो, अब क्यों रोवत अंध। मरण लग्या मार्च कहते बंदा फिर रोंदा, कहते हुण ना रो, हुण जाग। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब के बाबत भाई नंद लाल कहते खड़े हुए इत्थे बड़े बड़े धाड़वी, कहते पहाड़ी राजे कहते गुरु गोबिंद सिंह नूं खत्म करना है, गुरु गोबिंद सिंह का राज खत्म करना है। विपर खड़े हुए कहते खत्म कर देंगे। बड़े कहते फिर मुगलों नाल जुड़ गए, 10 लखां दियां फौजां आईयां, कहते गुरु गोबिंद सिंह नूं खत्म कर देंगे। वो कौन कर सकता खत्म गुरु गोबिंद सिंह नूं? हुण गुरु गोबिंद सिंह कोई एक नहीं रहा, गुरु गोबिंद सिंह हुण सैकड़े करोड़ा हज़ार हो गया। केड़े केड़े गुरु गोबिंद सिंह नूं खत्म करोगे? गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते कि हाँ खालसे का खालसा मेरो, ओत पोत सागर बुंदेरो, कहते मेरे विच ते सिख च कोई फर्क ही नहीं रहा। ते भाई नंद लाल कहते बहोश बाश के नौ बहार आमद। सुनो दुनिया के लोगों, होश विच आ जाओ। क्यों?
कहते ना कोई गुरु गोबिंद सिंह नूं अज तक मार सकिया ते ना कोई मार सकेगा। ते जेड़ा गुरु गोबिंद सिंह दा अमृत लैके खालसा खुद खुदा हो गया, फिर उन्होंने कौन मार सकेगा? ये तो खालसा खुद खुदा, जिस खूबी खूब खुदा है वो तो अमर हो गया गुरु का सिख अमृत लैके। बहोश बाश के नौ बहार आमद, होश बचाओ। बहोश बाश का मतलब होश बचाओ। क्यों? कहते एक नई बहार आई है। कहते कैसी बहार? कहते पहले कले गुरु गोबिंद सिंह नीले ते सवार होके 1.25 लाख एक सन, कहते हुण एक नहीं। कहते जेड़ा जेड़ा सिख अमृत छक के त्यार बर त्यार रहनी बहनी दे विच मर्यादा कमा के जीवन जी रहा है, उहदे विचों गुरु गोबिंद सिंह साहब दे दीदार होंदे। कहते हर एक सिख बहोश बाश के 9 बहार आमद। कहते केड़ी 9 बहार आमद? कहते यार आमद व करार आमद। हर एक सिख विचों गुरु गोबिंद सिंह दे दर्शन होंदे। एक भाई प्यारा सी ना, गुरु गोबिंद सिंह साहब नूं कहंदा महाराज कि छुट्टियां बख्शो। महाराज कहते जाओ अपने पिंड, पर कहंदा महाराज एक सब तो वड्डी परेशानी ये है कि आनंदपुर साहब च रहिंदे हां, रोज़ तुहाडे दीदार करके असी अपने कार्य शुरू करते सी, पर हुण जद असी पिंड वापस मुड़ांगे फिर तुहाडा दीदार कित्थों? ते महाराज भाई प्यारे नूं कहंदे कि जद तैनूं मेरे दीदार करन दी तलब होए ना, फिर त्यार बर त्यार गुरसिखां दे दर्शन करनी मेरे दीदार समझी, मैं उन्हां विचों दर्शन देवांगा। कहंदा जी सतबचन तुरन लग्या, वापस मुड़ के आ गया। महाराज कहंदे हुण की? कहंदा सतगुरु जी जिस दिन गुरु के सिख दे दीदार हो गए उस दिन तो तुहाडा दर्शन, पर जिस दिन कोई गुरु का सिख ही नहीं मिलिया फिर किदा दर्शन? महाराज कहंदे फिर गल सुन प्यारिया, इहदा नाम बाबा भाई प्रेमा सी, प्रेमदास सी, प्रेमा। महाराज कहंदे कि आनंदपुर साहब की धरती की साखी है। कहंदे फिर गल सुन, खंडे बाटे का अमृत छक के जा होना जे आया जाना है। तो कहंदे फिर कहंदे अमृत वेले उठ के बाणी पढ़ के त्यार बर त्यार हो के कहंदे दाड़े दे दर्शन करी, तेनू तेरे दाड़े विचों गुरु गोबिंद सिंह दे दीदार होणगे। ये महाराज जी ने प्रेमे नू आख्या सी। यही तो जब सतगुरु जी सिर्फ 2 मिनट साबो की तलवंडी सब कुछ बाहर आए, इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुत चार, कोई कुछ वारदा कोई कुछ वारदा। वो गुरु के सिखो, धन गुरु गोबिंद सिंह साहब ने पुत्र वार दिते, पुत्रां दे शीस वारे है। तो असी हुणे भी कहते हैं असी अमृत क्यों छकीए जी? ये तो पुरानियां गल्लां ने नहीं जी, नहीं छकना। गुरु गोबिंद सिंह ने अपने पुत्र वार दिते, इन पुत्रन के शीस पर वार दिए सुत चार, चार मुआ तो क्या भया जीवत कई हज़ारां नूं जीवत साडे वर्गियां नूं कीता। कि साडी कुल नहीं, कोई गोत नहीं, कोई जात नहीं, साडी सिरदारी नहीं, पर सानू सिरदारियां बख्शियां। ते महाराज एक दिन तंबू च बैठे सी, आवाज मारी डलिया, ते बाहरों जोगी कहंदा डल्ला ना मल्ला गुरु गोबिंद सिंह कल्ला। महाराज कहंदे वे जोगिया ना डल्ला ना मल्ला गुरु गोबिंद सिंह नाल अल्लाह। एक दिन डल्ला आके कहंदा गुरु गोबिंद सिंह महाराज तुहाडे चरणां च पीड़ी जिन्नी थां बख्श दो। महाराज कहंदे डलिया दूर हो जा। कहंदे क्यों? कहंदे जे पीड़ी जिन्नी थां भी लैनी है ना तो फिर खंडे बाटे की पौल छकनी पएगी। ये शर्त है, ये कंडीशन है। सो अमृत गुर ते पाया। सतगुरु जी बख्शिश करन, जिन्हों ने खंडे बाटे की पौल लई है उन्होंने चरणों च इस्तिकबाल है। गुरु के सिखो, मर्यादा कमाओ, अमृत बाणी का कीर्तन करो, कीर्तन सिखो, पंजाबी गुरमुखी बोलो, बाणी कंठ करो, तो नेम निभाओ बाणियां का, रहत दृढ़ करो। तो जिन्होंने अमृत नहीं छकिया गुरु के सिखो, अमृत छको, क्योंकि कहा बिसासा इस भांडे का इतनक लागे ठन का। चेतना है तो चेत लै निस दिन मह प्राणी। सतगुरु जी बख्शिश करन, 2 दीवाना दे विच आप संगतां दी सेवा करन दा सुभाग सतगुरु जी ने बख्शिया। करोड़ों वारी शुकराना श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का, दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी का, फायजुल अनवार गुरु गोबिंद सिंह, खालसो बेकीना गुरु गोबिंद सिंह, रूह दर हर जिस्म गुरु गोबिंद सिंह। आप सिखां दा, संगतां दा शुकराना, प्रबंधकां दा धन्नवाद, सकत्तर साहब, प्रधान साहब का, भाई साहब भाई गुरपेश सिंह जी, गुरु के वजीर
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਹਲਦਵਾਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਭੈਣ ਜੀ ਹੋਰੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਹੋਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ, ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ ਸਤਿਗੁਰ, ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੈ ਕੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਤੂੰ ਮੰਨੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਦਮ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।